भारत लोक शिक्षा परिषद एकल अभियान दक्षिणी दिल्ली चैप्टर द्वारा एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में शिक्षित, स्वास्थ्य एवं समृद्ध भारत के निर्माण के लिए विनीत कुमार गुप्ता ट्रस्टी, वासुदेव गर्ग चेयरमैन, जगमंदिर गुप्ता प्रधान, अशोक अग्रवाल महामंत्री, महिला विभाग, दक्षिणी दिल्ली चैप्टर टीम के नेतृत्व में श्रीमद् रामायण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों ने भाग लिया। दीप प्रज्वलन, एकल गीत एवं गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए समाज के प्रतिष्ठित दानदाता बंधुओं को एकल से जोड़ना, एकल का प्रचार प्रसार करना एवं एकल विद्यालय के लिए धन संग्रह करना था। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि अनिल वैद्य, सिंडिकेट डेवलपर्स ने परिवार सहित अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बता दें कि एकल सुर ताल टीम द्वारा भारतीय संस्कृति, धर्म, कला एवं संस्कारों की जीवंत प्रस्तुति दी गई, जिसमें श्रीमद् रामायणम नृत्य नाटिका ने दर्शकों को राम कथा के आदर्शों, मर्यादा, त्याग और राष्ट्रभाव से भाव विभोर कर दिया। नीरज राय जादा, राष्ट्रीय चेयरमैन बीएलएसपी, ने एकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि एकल समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में किस तरह से योगदान कर रहा है। जगमंदिर गुप्ता प्रधान, दक्षिणी दिल्ली चैप्टर, ने राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित एकल अभियान से जुड़ने एवं एकल विद्यालय में सहयोग करने के लिए अपील की। विनीत कुमार गुप्ता ट्रस्टी ने एकल अभियान के उद्देश्य, उसके राष्ट्र निर्माण में भूमिका तथा दुरुस्त जनजातियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संस्कार के लिए माध्यम से किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। इस तरह के आयोजन से जो देश के अंदर एक संदेश जाता है, जो हमारा पुराना सांस्कृतिक विरासत है हमारे हाथ में, जो एक तरीके से काफ़ी टाइम से लुप्त सी हो गई थी, उसको दोबारा पुनर्जीवित करने का एक प्रयास। और एकल शिक्षा परिषद तो आपको पता ही है, पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के माध्यम से वैसे भी एक बहुत बड़ा वो कर रहा है। तो इस तरह के आयोजन करके दोबारा से हम इन्हीं चीज़ों को ला रहे हैं सामने। कला और संस्कृति से जोड़ते हुए रामायणम और जो भागवत कथा होते हैं वो युवाओं के लिए कितने प्रेरणादायक होते हैं? देखिए, अगर आप ऐसे देखेंगे तो हर चीज़ के अंदर, चाहे युवा हों चाहे बच्चे हों, अगर आप संस्कृति से एक बार जुड़ जाते हैं, जो हमारी धरोहर है, तो उससे आपको जो प्रेरणा मिलती है। आज का युवा जो एक तरीके से कहीं भटक से जाने की संभावना ज़्यादा है, तो उसको बचाने के लिए रामायण और महाभारत हर इंसान के जीवन में, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो, तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अगर कोई एक, मैं कहता हूँ, रामचरितमानस का अगर आदमी एक दोहा भी अगर समझ लेना सही से, तो उसको ज़िंदगी चलाने के लिए उतना ही काफ़ी। भारत लोक शिक्षा परिषद के साउदिली चैप्टर की स्थापना 2007 में की गई थी। उसके पहले एकल विद्यालय को साउदिली चैप्टर में कोई जानता नहीं था साउदिली में। तो हमने शुरुआत की हमारे जो ट्रस्टी हैं विनीत भैया जी के घर से। उनके घर पर जो है एक हमने ब्रेकफास्ट मीटिंग रखी और कुछ जो जान पहचान के लोग थे, लाइक माइंडेड लोग थे, उनको बुलाया, उनको हमने एकल के बारे में बताया। और 2007 से शुरू करते करते आज हमें कितने 18 साल हो गए हैं। और 18 सालों में हमने इतना विस्तार किया है कि आज हम जो है करीब 4000 स्कूल जो है चला रहे हैं। साउदिली चैप्टर के, सिर्फ साउदिली चैप्टर से 4000 स्कूल चला रहे हैं। और ज़्यादातर हमारे स्कूल नॉर्थ हिमाचल में चल रहे हैं। और हम यहाँ से जो लोग हैं, जो डोनर्स हैं, उनको वन यात्रा पर भी ले जाते हैं। कहीं पीछे हम पालमपुर वगैरह की वन यात्रा पर गए, वहाँ पर फैमिली के साथ लोग गए, काफ़ी लोग गए, पुराने लोग भी गए जो डोनर्स थे एग्जिस्टिंग, और नए लोग भी गए। और सभी ने जो है वहाँ पर मंदिरों के दर्शन किए और लाइव स्कूलों का दर्शन किया जो है। एकल अभियान के द्वारा जो ये श्रीमद् रामायणम कराया जाता है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? कितना जरूरी हो गया ये आज के ये हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। रामायण के ऊपर करना और धार्मिक को करना, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। और जो एकल विद्यालय का चला रहे हैं, ये तो है ही बहुत बढ़िया। इससे अच्छा कोई भी दान हो नहीं सकता।
श्रीमद् एकल रामायणम के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, आज भारत लोक शिक्षा परिषद दक्षिणी दिल्ली हमारा जो चैप्टर है, एकल अभियान के जरिए आज ये कार्यक्रम एनडीएमसी के इस प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। और एकल श्रीमद जो हमारे रामायण का नृत्य नाटिका का जो कार्यक्रम है, हमारी बहन करुणा ठाकुर जी और उनकी जो पूरी टीम है, हालांकि कार्यक्रम मैंने अभी पहली बार मैं देख रहा हूँ, लेकिन पूरे रामचरितमानस को लेके शायद उन्होंने बनाया है। और वास्तविकता में जो एकल अभियान है पूरे भारतवर्ष में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में जो कार्य करता है, और एकल श्री हरि वनवासी विकास ट्रस्ट जो एकल सुरताल का भी कार्यक्रम है, क्योंकि मैं राजस्थान से भी बिलोंग करता हूँ और राजस्थान में भी हमने कई कार्यक्रम पहले कराए हैं, और पूरे भारतवर्ष में एक दिशा देने का कार्य ये करता है। और आज हमें सौभाग्य मिलेगा, हम सभी लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे और कुछ ना कुछ यहाँ से सीख की जाएगी। मेरा नाम हर्षिता वैद है और मैं बीकॉम करी हुई है मैंने, और मैंने सीएफए का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। और ये जो हम लोग करवा रहे हैं रामायण और महाभारत, ये आजकल बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें जो लोग और शब्द वगैरह लिखे हुए होते हैं वो आपको बताते हैं कि आप लाइफ कैसे जिएं और कैसे चलाएं। अगर आप इसका एक वर्ड्स भी पढ़ लेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, किस चीज़ों को आपको आगे से करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये जरूरी जानना है हमें कि एकल है क्या। एकल एक अभियान है जो आने वाले समय में एक क्रांति बनकर आएगा पूरे देश में। लगभग 40 वर्ष से भी कम समय पहले हमने भारत लोक शिक्षा परिषद ने मात्र 60 विद्यालयों से शुरू किया था, जो आज हम 1 लाख से भी अधिक विद्यालय पूरे देश में चला रहे हैं। उनमें हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, संस्कृति दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्वाभिमान दे रहे हैं, स्वावलंबी बना रहे हैं। हर तरह का जो भी विकास एक बचपन में होना चाहिए वो करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और ये देश का भविष्य निर्माण हो रहा है। आने वाले सालों में यहीं से लोग उठकर आएंगे जो देश की सत्ता संभालेंगे और देश में एक मूलभूत परिवर्तन करेंगे। मैं एकल के लिए इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता कि एकल एक क्रांति अभियान नहीं है, ये सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो एकल संस्था है, इससे हम बहुत ही अभी नए नए जुड़े हैं। फर्स्ट टाइम ही हमने ये प्रोग्राम अटेंड किया है और बहुत ही अच्छा लगा। ये जो हमारे अशोक अग्रवाल जी हैं, जो यहाँ पे हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उनके सौजन्य से हम जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा लगा है कि ये दूर दराज के इलाकों में जाकर एक शिक्षा का अभियान जो कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा इनका उद्देश्य है। गरीब बच्चों को और जो जनजाति वाले बच्चे हैं उनके लिए ये जो प्रोग्राम चलाया है, ये एक अनूठा है भारतवर्ष में। और जैसे कि इन्होंने बताया कि 1 लाख गाँव को अभी ये जोड़ चुके हैं, और कुल जो 6,50,000 गांव हैं उनको जोड़ने का इनका लक्ष्य रखा है, और जल्दी ही हम चाह रहे हैं कि ये जरूर से जरूर पूरा हो। There are two things. First of all, I will speak about the program. Program was very well arranged. It was very informative, and it has given lot of moral boosting to the workers as well as the audience who are sitting here. As far as Ekal is concerned, Ekal is no doubt a very good program, and it has given motivation to us. This is our first attendance in this program, and I'm very much sure that other people will also definitely going to join it. I myself is very convinced with this Ekal Abhiyan, and I will try to motivate and include many more persons to this beautiful and very I can say good for the people who are the deprived ones, particularly our Adivasis, as is told in the program also. So good luck to Ekal Abhiyan. I will definitely see at least I add 10 more people from my side in this endeavor. पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं विष्णु प्रकाश गोयल हूं, मथुरा का रहने वाला हूं, और ब्रज कला केंद्र जो संस्था है दिल्ली में, उसका मैं व्यवस्थापक हूं। आज कार्यक्रम में मैं अशोक जी के निमंत्रण पर आया और मुझे बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम लगा। देशभक्ति से भरपूर, देश की आवश्यकता है और सबका कर्तव्य है
कि इसके प्रति हम जितने जागरूक होकर के इसको जन अभियान बनाएं, ये मेरी शुभकामना है और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए और देश की वृद्धि के लिए ये बहुत ही सुंदर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम था वो बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम था और सबसे ज़्यादा जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि इट वाज टोटली डिसिप्लिन बाय दी ऑर्गेनाइजर्स और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताई और एकल का क्या उद्देश्य है इसके बारे में सब लोगों को बताया और वास्तव में एकल जो काम कर रही है वो प्रशंसनीय नहीं बल्कि इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि इस तरह का काम शायद हमारे भारत में कोई भी संस्था नहीं कर रही। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं ब्रजवासी हूँ, ब्रजवासी आर्ट प्रेस के नाम से हमारा काम है और मैं नोएडा में रहता हूँ। मेरा नाम इंद्रपाल है। मैं इस संस्था से पिछले 100 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे हिसाब से ये संस्था जो है पूरे संसार में सबसे बड़ी शिक्षा के लिए संस्था है, जो आदिवासियों के लिए, मतलब कि इंडिया में आदिवासी, भारत में इंडिया, ये बात इनके लिए आदिवासियों के लिए और बहुत ही दूर दराज के इलाकों में कार्य कर रही है, जो बहुत अत्यंत प्रशंसनीय है। और हमारा जो लक्ष्य है 6,500 विलेजेस का, हम लगता है कि उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं और जल्दी इस कार्य को पूरा